नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और बुधवार का दिन काफ़ी शुद्ध दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लगातार दूसरे दिन बाजार के अंदर हरियाली दिखाई दे रही है और अभी जो शुरुआती रुझान अमेरिका से निकल कर आ रहे हैं उसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी लीड जो है वो बरकरार करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय। और देखते हैं अब किस तरफ का ऊँट जो है वो करवट लेता है। लेकिन अगर यही स्थिति जो है वो जीत की तरफ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ते हैं तो ये भारतीय बाज़ारों में जो रिकवरी है ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जीत की संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। शानदार रिकवरी बाज़ार के अंदर और कल भी एक अच्छी रिकवरी और उसके बाद आज अगर हम देखें तो निफ्टी में 200 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी। आज का इंट्राडे लो 24,204 और अभी जो थोड़ी देर पहले इंट्राडे हाई बना है वो है 24,444 का और उसी के इर्द गिर्द इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए 219 अंक ऊपर 24,432 का लेवल यहाँ पर इस समय देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे पूरी तरीके से अब बुल्स का कब्जा है और बढ़ने वाले शेयर 2086 हैं और गिरने वाले शेयरों की संख्या महज 574 है। और आज की इस रैली को लीड कर रहा है आईटी क्षेत्र। जी हाँ, अमेरिका में जिस तरीके से रिकवरी की संभावना है उसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि आईटी क्षेत्र के अंदर काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। एचसीएल टेक 0.4%, टीसीएस में 0.4%, टेक महिंद्रा जो है करीब 0.4% ऊपर इस समय कामकाज करते हुए। इसके अलावा कुछ एक डिफेंस शेयरों में भी आज डिफेंस शेयरों में अच्छी तेज़ी है। पीएसयू बैंक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो वो सेक्टर जिनकी सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही थी अब उनमें रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, क्या इस तेज़ी पर भरोसा कर सकते हैं? क्या ये तेज़ी जो रिकवरी है वो एक एग्ज़िट का मौका है या अब जो है बाज़ार के अंदर बॉटम बन चुका है, नई खरीदारी करने के साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये तमाम वो सवाल हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर आज के कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बजिंग स्टॉक्स में खबरों वाले शेयर होंगे। वाह के आईपीओ में जो है आज से सब एक बड़ा आईपीओ स्विगी का खुल चुका है, उस पर बातचीत करेंगे। मैनेजमेंट हमारे साथ जो कल से आईपीओ खुला हुआ है उसकी मैनेजमेंट भी होगी और आखिर में चुन के तो होगा ही। तो आज का कार्यक्रम काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। लंबे समय बाद थोड़ी हरियाली जो है 2 दिन से देखने को मिल रही है तो आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देने में भी आनंद आएगा। शरद मिश्रा जी हमारे साथ आज के विशेष मेहमान के तौर पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो शरद जी बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में। और आप आए, बाहर आई, काफ़ी शानदार रिकवरी 2 दिन से बाजार में देखने को मिल रही है और उस तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती हुई अभी तक के रुझानों में दिखाई दे रही है। आपकी टिप्पणी पहली बाजार पर। तो विपुल जी, अब की बार ट्रम्प सरकार, तो बिल्कुल सर सभी को शुभकामनाएं। तो देखिए साहब, ऐसा है कि बिल्कुल सही बात है। ट्रम्प साहब का एक जुमला काफी काम कर गया कि जो है आते ही 24 घंटे में रशिया यूक्रेन की वॉर को कहीं ना कहीं एक विराम देंगे। 23 अक्टूबर को मेरे आपसे मुलाकात हुई थी विपुल जी, और दर्शकों को मैंने बोला था कि देखिए यही से आपको जो है बैंक निफ्टी में बिकवाली नहीं है, मैं तो डेटा पे बात करता हूँ, न्यूज पे नहीं। तो बैंक निफ्टी में 18 अक्टूबर के बाद जब से एचडीएफसी बैंक के अंदर रिजल्ट आया, सब चीजें आई, तो इसके बाद से बैंक निफ्टी बिकवाली ने बंद कर दी। इसके बाद आईसीआईसी एक्सेस का रिजल्ट आया, आईसीआईसी आया, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी के रिजल्ट अच्छे आए। सिटी यूनियन, फेडरल, एसडीआई का आने वाला है। तो कैनरा में थोड़ा स्लिपेजेस बढ़ते हुए दिखे, लेकिन देखिए पीएसयू बैंक ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया vis-a-vis अगर आप प्राइवेट बैंक्स को देखें। तो मुझे लगता है बिल्कुल वहीं से मैंने जिक्र करना शुरू किया था कि देखिए बॉटम तो नहीं बॉटम बनने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फर्दर गिरावट शायद आपको थमती दिखाई दे। बुलिशनेस तभी आएगी, मैंने पहले ही बोला था, जब 52,577, 52,600 के जोन के ऊपर। देखिए चार्ट सामने आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी का। जी जी बैंक जी। निफ्टी का चार्ट पीसीआर पहले दिखाए अच्छा, तो बैंक देखिए निफ्टी का चार्ट 52, पहले दिखा दीजिए। जी जी बिल्कुल। जी तो जी देखिए 52,577, 52,600, ये ब्रेकडाउन जैसे ही देखिए आपको मिलेगा। ये निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं सामने। बैंक तो निफ्टी का देखिए चार्ट जरा निफ्टी स्क्रीन में, पर लेकर के आते हैं। जी सर, पहले बैंक निफ्टी का ही ले जी आते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी बोल रहे हैं तो जी पहले बैंक जी, निफ्टी का चार्ट जो है वो लेकर के आ जाइए पहले स्क्रीन बैंक पर। निफ्टी का चार्ट दिखाई साहब। जी हाँ, तो आगे सर। देखिए ये देखिए आप, जी तो ये देखिए आप देख रहे हैं, तो ये जैसे ही 52,577, 500, 600 का कॉल राइटर पोजीशन काटेगा, जो बड़ी मजबूती से खड़ा है पूरे महीने से, तो जब ये कन्विंसिंगली 2-3 दिन पोजीशन काटेगा तो आपको नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा और बैंक निफ्टी आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा।
इसके अंदर आप, मैंने जो शेयर्स जिक्र किए वहां आप देखिए पीएसयू बैंक में एक बड़ी रैली है, मुझे लगता है पीएसयू बैंक हर गिरावट में आपको खरीदारी करना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब आप अपने पास रखिए। सिटी मतलब यूनियन बैंक, यूको बैंक, सबके रिजल्ट बेहतरीन है। अब निफ्टी का चार्ट दिखाइए साहब। देखिए निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आज एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए जैसे ही निफ्टी में भी रेजिस्टेंस सबसे बड़ा 24,600 के आसपास खड़ा हुआ है। जैसे ही 24,600 का जोन कटेगा सर, सबसे बड़ा कॉल राइटर का जोन है, इसको कटवाएगा कौन? अगर आप देखिए देखिए मैं लगातार शेयर कर रहा हूँ, निफ्टी आईटी जबरदस्त बुलिश है। यूएस में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई दी। मैं आपको काफी समय से परसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, इसके अलावा कोफोर्ज, एचसीएल टेक, एप्पल इंडिया, ये सब शेयर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। जून के लगभग से देखिए वहां पर एक जबरदस्त रिकवरी है। ये 24,600 का लेटर जैसे ही पोजीशन काटेगा आप बिल्कुल खुश हो जाइएगा। आपको जितने भी आप दर्शक देख रहे हैं, जहां कहीं भी आपकी पोजीशंस हैं, भले वो डिफेंस है, भले वो रेलवे है, भले वो पीएसयू है, सब आपको फर्दर गिरावट नहीं देंगी। फिर इसके बाद भरे उसमें रिकवरी देखिए, तभी के पास से देखिए रिकवरी भी अच्छी आती हुई आपको दिखाई दे रही है। आप बीएल देखिए, बीएचएल देखिए, मझगांव डॉक देखिए, सबके देखिए रिजल्ट अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, और वही मैं आपसे लगातार जिक्र कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आप ये मान के चलिए, अभी एक बार ये जोन काटता हुआ दिखाई दे 24,600, तभी आप मान के चलिएगा कि सब कुछ स्वस्थ है, बढ़िया है। और 570, 52,600 जैसे बैंक निफ्टी में कटता है। बैंक निफ्टी में डेटा बहुत ज्यादा बुलिश है। अगर आप रिजल्ट भी देखेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको आते हुए दिखाई दिए हैं। भले ही आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को देख लीजिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देख लीजिए, कैपिटल गुड्स में भी अच्छे रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं। अदर देन दैट आप देखिए केमिकल के रिजल्ट्स आपको अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग के रिजल्ट आपको अच्छे ऑलरेडी आ गए। रियल्टी में देखिए ओबरा रियल्टी को इसके बाद डीएलएफ वगैरह के अच्छे रिजल्ट आए, तो आपको अच्छा खासा बाय और डिप्स का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। वहां आप खरीदारी करते रहेंगे तो आपको एक अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है सर। तो अभी निफ्टी के लिए सर, अभी जो बॉटम की स्थिति है, बहुत लोग सवाल आ चुके हैं हमारे पास, क्या बॉटम बन गया है? क्या आपने बोला कि क्या 24,600 का लेवल गौर करना चाहिए सर? जी, 24,600 का लेवल गौर कीजिए। जब 24,600 ऊपर की तरफ टूट जाए, कॉल लेटर कवर कर ले, 2-4 दिन ऊपर चल जाए, तब आप मानिएगा बॉटम बन गया। फिर इसके बाद फर्दर गिरावट आपको जब कभी भी दिखाई देगी तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा। सिमिलरली 52,700 जैसे ही कटेगा ऊपर, 52,570, 52,600 कॉल लेटर पोजीशन काटेगा। 23% के 26% के आसपास एफआईआई का लॉन्ग है। मैंने पहले भी एक स्ट्रेटेजी दी थी दर्शकों को कि अगर आप छोटी अवधि में निवेश करना चाहते हैं तो डेटा देखिए। उसमें क्या है, जब कभी 80% लगभग एफआईआई का लॉन्ग आए तो पोजीशन काट लीजिए। जब वो गिर गिरा के 12-15% आ जाए तो दोबारा एंटर कर जाइए। तो देखिए 23-26% के आसपास का लॉन्ग था, तो 12-13% का डाउन साइड और इधर उधर थोड़ा बहुत और करता रहेगा। तो अगर वो लेवल भी आ गया तो आप बिल्कुल बॉटम आउट हो जाएंगे। लॉन्ग केवल 8-10%, 12% बचते तो एकदम बॉटम आउट हो जाएगा 5। फिर इसके बाद केवल शॉर्ट कवर करने का रास्ता रहेगा, फर्दर शॉर्ट करने का रास्ता नहीं रहेगा। तो आपके पास बाइंग रहेगी, आप एक क्रॉस आराम से, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो मतलब देखिए, अगर आप जिन पॉकेट्स में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं वहीं बने रहे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। बिल्कुल सर। और इस बीच बड़ी संख्या में दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि लंबे समय बाद लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दे रही है। तो एक एक करके तमाम प्रश्नों के उत्तर लेने शुरू करते हैं। अवनीश चौधरी जी के साथ के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न ही इरडा के ऊपर है। 280 पे ले रखे हैं 1500 शेयर, और ये जानना चाहते हैं कि ये 3 महीने का इनका नज़रिया है। कह रहे हैं सर प्लीज़ मार्गदर्शन करें मेरा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि इनकी खरीद से अभी थोड़ी सी दूरी ज़्यादा है, 200 के आसपास चल रहा है, 208 का लेवल है, 1-1.5% ऊपर, और इनकी खरीद थोड़ी ऊपर की है, 280 रुपये के आसपास की। 1500 शेयर इनके पास हैं। तो क्या इनको अपना नज़रिया बढ़ाना चाहिए सर? आपकी राय क्या होगी? क्योंकि लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में करीब 1-1.5% के आसपास का करेक्शन रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी इरिडा के ऊपर? तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ इरिडा का नंबर मुझे लगता है कि जिस तरह के इरिडा के अभी रिजल्ट 10 अक्टूबर को आए थे, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखिए तो 190 के पास अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दिया है। 220 का ऊपर जैसे चलना है स्टॉक शुरू करेगा, इसके बाद आपको एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर दिखाया। अभी फॉर द टाइम भी गिरावट तो सरेंडर हो गई, मतलब 190 के बाद एक अच्छा बेस बन गया है। तो फर्दर गिरावट तभी होगी जब डिमांड जोन 190 का नीचे की तरफ कटेगा।
अब बुलिशनेस बड़ी तब बनेगी जब 220 के ऊपर चलना पड़ेगा। 208 का भाव है, तो आप मान के चलिए अगर अगर 24,600 ऊपर कट गया, निफ्टी के कॉर्पोरेटर पोजीशन काट ले गए, ऊपर ले गए, तो जी। एरिडा में भी आपको अच्छा मूव दिखाई देगा। टारगेट थोड़ा लंबा है, थोड़ा पोजीशन ही होल्ड करिएगा। 280 तक का टारगेट आपको दिखने को इसके अंदर मिलेगा। मार्च तक का समय दीजिएगा। मार्च तक का समय आपको देना पड़ेगा सर। और इस बीच सुशांत कुमार जी कह रहे हैं, विपुल सर, मनी 9 के सभी एक्सपर्ट को हार्दिक अभिनंदन, आज तो पूरा बल्ले बल्ले है। तो बिल्कुल सही बात है, आज काफ़ी दिनों बाद दर्शकों के चेहरे पर उल्लास जो है वो थोड़ा देखने को मिल रहा है। अविनाश शर्मा जी का प्रश्न ले लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक को लेकर के परेशान है सर। बैंकों का भी आप जिक्र कर रहे थे, कई सारे बैंकों का नाम भी लिया आपने, बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी बैंकों का। 4,000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं साउथ इंडियन बैंक के। 6 महीने का नज़रिया है, 26 रुपये 50 पैसे की इनकी खरीद है। इस शेयर ने भी बहुत लंबा कंसोलिडेशन दिखा दिया सर, और आज की इस रिकवरी में भी कोई खास तेज नहीं है। 0.25% के आसपास की मजबूती, 24 रुपये 27 पैसे का लेवल है। बहुत लोग 30-31 से लेकर के और 27-28 से लेकर के 31 तक के लेवल पे फंसे हुए हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी साउथ इंडियन बैंक को लेकर के? तो देखिए, यहाँ पर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन रही है जो काफी लंबे समय से इसके अंदर बन रही है। आप मान के चलिए 29 रुपए के बाद से जी। लगातार एक लोअर हाई लोअर लो का ट्रेंड इंटैक्ट है। 25 रुपए का लेवल लिख लीजिए। 25 रुपए के ऊपर चलना शुरू करे, 25 रुपए 50 पैसे प्रिसाइजली, तो इसके ऊपर जब 2-4 दिन चल जाएगा तब इसके सारे दर्द दूर हो जाएंगे। तब एक ब्रेकआउट बनता है स्टॉक के अंदर। फिर ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट देगा, सस्टेन करेगा, तो ये फर्दर आपको 30 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल एक अच्छा बेस बन गया है स्टॉक के अंदर। अगर आप देखेंगे तो करीब 22 रुपए 22.5 रुपए के पास अच्छा बेस बना है पिछले एक सप्ताह में। लेकिन मुझे लगता है बड़ी तेजी तभी आएगी जब 25.5 के ऊपर सस्टेन करेगा। तो जब आप इतना समय होल्ड कर लिया तो 22.5 रुपए का बेस मान करके, डिमांड जोन मान के बने रहिए। देखिए 25 रुपए के ऊपर जाएगा तो जरूर एक बार रिकवरी बड़ी देखने को मिलेगी। और एक बात आपको और बता दूं, जी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी यूएस में जो है 4.4% के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है। तो ये डिस्काउंट हो रहा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट नहीं गिरेंगे उस तरह से। तो थोड़ा सा ये बात ग्लेयरिंग रहेगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने वाला कि इंटरेस्ट रेट नहीं गिरते। और इंडिया में फूड इन्फ्लेशन हाई है, जी। तो फूड इन्फ्लेशन हाई है लेकिन अर्बन डिमांड गिर गई है, या आईटीसी मेरे को सबकी रिपोर्ट बता रही है। तो बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट तो गिराना पड़ेगा आरबीआई को। तो जब कभी इंटरेस्ट रेट आरबीआई गिराएगा, अगर फूड इन्फ्लेशन अच्छा निकल के सही आता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट गिराता है, तो सारे बैंक आपको भागते रोते दिखाई देंगे। उसमें साउथ इंडियन भी है। 25.5 रुपए का ब्रेकआउट आएगा तो 30 रुपए तक जाएगा। ठीक है। इस बीच एक और बैंक पे बातचीत कर लेते हैं। मोहम्मद नज़ीर अली साहब का सवाल आया है, कह रहे हैं, विपुल सर, सरस सर को मेरा प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम नज़ीर साहब। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे इनका प्रश्न है सर। 73 के एवरेज रेट पर लिए हुए, कह रहे हैं कि 4 साल होल्ड करना चाहता हूँ, क्या अभी एवरेज करना चाहिए? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक और ऐसा बैंक सर जिसने कि बहुत परेशान किया है, और मर्जर की खबर के बाद लोगों को लगा कि और तेज़ी आएगी, लेकिन वैसा कुछ इस शेयर में होता हुआ दिखाई नहीं दिया। 66 रुपये 85 पैसे का अभी भाव है। 73 की इनकी एवरेज है, 73 का भाव है इनके पास, और अभी एवरेज करना चाह रहे हैं। क्या एवरेज करना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? जी, तो देखिए, अगर आप कासा ग्रोथ देखें तो 37.5% के आसपास है। कासा रेशो करीब 48% के आसपास है। लोन बुक में भी वाई वाई बेसिस पर ठीक ठीक ठाक ग्रोथ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का एक्सेप्शनल रिजल्ट एंटिसिपेट कर बाजार कर रहा था वैसा रिजल्ट नहीं है। तो उस वजह से स्टॉक जो है सस्टेन नहीं करा है। पिछले एक सप्ताह में स्टॉक 60 रुपए के आसपास से सस्टेन किया है। शायद पहले भी मैंने स्टॉक का किसी ने पूछा था, मैंने जिक्र किया था 60 से 65 रुपए के आसपास देखिएगा, एवरेज करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है बड़ा मूव तभी आएगा जब ये 71 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा और सस्टेन करेगा। अगर आप तंग आ गए आईडीएफसी बैंक से तो सिटी यूनियन बैंक में चले जाइए सर। मैंने पिछले बार रिकमेंड भी किया था 23 अक्टूबर को। सिटी यूनियन बैंक देखिए, ये बाजार गिरता रहा, सब कुछ होता रहा, लेकिन सिटी यूनियन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लंबा चौड़ा 200 के टारगेट के लिए खड़ा हुआ है। तो अगर आपको अभी भी खरीदना है तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, आपको लंबा टारगेट वो सिटी यूनियन बैंक में मिलेगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बिल्कुल 71 रुपए के ऊपर चलने दीजिए, तभी इसके अंदर एक बुलिश ब्रेकआउट आएगा। उस स्थिति में आपको 81 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अभी के लिए गिरावट सरेंडर हो गई है, तो 60 से 62 रुपए पर अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है। 60 से 62 पे अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है। चलिए नितेश कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नितेश जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, बहुत बड़ा फैन हूं मैं आपका और मनी 9 का। अरे सर, थैंक यू नितेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कहाँ से बोल रहे हैं नितेश जी आप? सर मैं बिहार पूर्वी चंपारण से बात कर रहा हूं।
चंपारण से, चलिए बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं सर आप। और कैसे लग रहे हैं मनी नाइन के सर, प्रोग्राम सर आपको? सर बहुत अच्छा सर, मनी नाइन के रिकमेंडेशन पे ही मैंने टाटा पावर के शेयर लिए हैं। अच्छा अच्छा, 86 शेयर लिया है 440 के रेट पे। 86 शेयर लिए हैं 446 440 440, अच्छा अच्छा। और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर 3 to 4 मंथ्स का व्यू है। 3 to 4 मंथ का व्यू है। चलिए अभी आपको 6-7 रुपये बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और अगले 3-4 महीनों में के लिए आपके लिए क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए, इस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, और क्या टारगेट पे आपको एग्जिट करना चाहिए। शरद जी के साथ आप पूछते हैं। शरद जी, टाटा पावर जिसके फंडामेंटल को लेकर के काफ़ी लोग सकारात्मक रहे हैं, लेकिन कल एक रिपोर्ट आई और जो है उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा CLSA की तरफ से जो है जो एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है, और उनका 32-33% जो है करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है टाटा पावर के शेयर के अंदर। आप क्या इस रिपोर्ट से सहमत हैं, और इनको क्या सलाह देंगे, क्योंकि इन्होंने जो है 740 पे ले रखा है, अभी क्या करना चाहिए? शेर खान ने भी 540 रुपये का टारगेट दे दिया। तो देखिए बिल्कुल मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर देखिए बिल्कुल जिस तरह का परफॉर्मेंस आया है, देखिए ये सिक्वेंशली क्वार्टर ये वीक, वैसे भी क्वार्टर ये थोड़ा वीक रहता है सेकंड क्वार्टर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मुझे लगता है बेस 410 के आसपास का बना हुआ है स्टॉक के अंदर। कंपनी का अच्छा खासा 20,000 करोड़ का केपेक्स से इधर का प्लानिंग का अच्छा खासा फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने डाला है। रिन्यूअल में पिछले क्वार्टर में भी प्रॉब्लम हुआ था, इस क्वार्टर में भी जो है प्रॉब्लम है। लेकिन अगर टाटा पावर जैसा स्टॉक बिल्कुल हमेशा प्रीमियम पर ही ट्रेड होता है, और अगर इसको गिरना होता तो रिजल्ट के बाद ही 400 रुपए तोड़ देता सर, लेकिन इसने तोड़ा नहीं। तो प्राइस एक्शन भगवान है। तो देखिए यहाँ पर 400 रुपए का लेवल नहीं तोड़ा स्टॉक ने, तो 485 और 510 पहले भी मैंने इसका टारगेट वही दिया था। मुझे लगता है 485 से 510 तक की बिल्कुल आपको बहुत जल्दी स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। डिमांड जोन वही है 400 रुपया, तो 400 रुपए के नीचे खिसक जाए तभी आप इसको बेचिए, अदरवाइज बने रहे। ठीक सर, चलिए पावर पे, चूंकि एरिडा पे बात हो गई, टाटा पावर पे बात हो गई, तो एक दो कंपनियां और डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा पावर पैक जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसमें सर NHPC एक शेयर ऐसा है जिसमें काफ़ी लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, जो कि 90 से 100 पे परेशान किया, फिर उसके बाद से अब 80 के आसपास है, आज रिकवरी है और 82 का लेवल देखने को मिल रहा है। आप कैसे देख रहे हैं NHPC को, इस समय क्या करना चाहिए? और दूसरा सुजलॉन, जहाँ पर लोगों की पोजीशन है काफ़ी बड़ी संख्या में, वहाँ पर आपकी राय क्या रहेगी? पहले जरा हम बात कर लेते हैं NHPC को लेकर। जी जी, तो देखिए अगर आप NHPC को अभी देखिए, मुझे लगता है बेस इसका 73 रुपए के आसपास है। 73 रुपए में अच्छा सप्लाई जोन है। पहले भी अगर आप देखेंगे तो करीब फरवरी के बाद से, इसी साल फरवरी के बाद से अच्छा बेस 73 रुपए के आसपास बना हुआ है। तो इसको 91 रुपए तक का टेक्निकल पुल बैक इसमें बिल्कुल पॉसिबल है। 91 से 95 इसमें बिल्कुल पुल बैक आएगा। लेकिन मैं बुलिश तभी होऊंगा जब 95 रुपए के ऊपर निकलेगा, और वो बहुत जल्दी इसके अंदर ऐसा दिखाई देगा आपको। 91 से 95 का पुल बैक आने दीजिए, फिर अपना मैनेजमेंट देखिए कि आप प्रॉफिट में है लॉस में है। अगर वहां पर स्टॉक सस्टेन कर जाए तब आप बुलिश हो जाइएगा, चाहे तो ऐड कर लीजिएगा। उस स्थिति में आपको 117 रुपए का टारगेट देखने को मिलेगा। 117 का टारगेट देखने को मिलेगा NHPC में। और सुजलॉन पे क्या देखने को मिलेगा सर? 86 का हाई लगाने के बाद से अब सुस्ती है शेयर के अंदर, एक बार रिकवरी में आकर के 75 तक गया, फिर वहां से नीचे आया है। टॉप लाइन यहाँ थोड़ा सा मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है सिक्वेंशियली तो सुजलॉन। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये सब स्टॉक्स में देखिए रिजल्ट वगैरह बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, ये लंबी ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से चलते हैं। तो जैसे गिरते हैं वैसे ही इसमें आपको एक्यूमुलेशन दिखाई देता है। तो मुझे लगता है 66 रुपए का जो जोन है 65-66 का, वो एक अच्छा डिमांड जोन है इसका, पिछले 4 सप्ताह से बना हुआ है। गिरना होता तो रिजल्ट के बाद गिर गिरा के अपना सब कहीं ना कहीं 62 रुपए 54 रुपए आ गया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो नहीं हुआ, बाजार की सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर गया। तो बिल्कुल आप 65 रुपए के पास का डिमांड जोन मानिए, 65 रुपए पे स्टॉप लॉस डालिए। मुझे लग रहा है 72 रुपए तक का एक टेक्निकल पुल बैक आएगा, और 72 के ऊपर सस्टेन कर जाए तब इसके अंदर फर्दर बुलिशनेस होगी। 95 रुपए का टारगेट लीजिएगा, 2 क्वार्टर का समय दीजिएगा। चलिए, तो 2 क्वार्टर का समय देने की सलाह यहाँ पर आपको मिल रही है। इस बीच अगली दर्शक के पास चलते हैं जो कि पूजा जी हैं, और पूजा जी कह रही हैं कि विपुल सर गुड आफ्टरनून, नए व्यूअर के आने पर आप पुराने वालों को भूल गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है पूजा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? NMDC के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 150 शेयर इनके पास हैं, 200
₹27 की खरीद इन्होंने मेंशन की हुई है कि इनके पास है, और अभी का जो भाव है वो है ₹238 के आसपास का। तो पूजा जी भी अभी फ़िलहाल के लिए तो प्रॉफिट में यहाँ पर बनी हुई हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी सर? 10-11 रुपये बन रहे हैं आज, 1.5% के आसपास की मजबूती। बिल्कुल, देखिए ट्रम्प साहब आ गए हैं। अब चाइना और ट्रम्प साहब का पुराना जो है चुली दामन का साथ है विपुल जी, वो जी दोबारा शुरू होगा। तो इसमें देखिए क्या है कि आपको दोबारा जो है मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। उसमें एनएमडीसी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है 238 240 के ऊपर। ये बिल्कुल बुलिश है, पकड़ के चलिए। ₹300 के भाव आपको 2 क्वार्टर में देखने को मिलेंगे। सप्लाई जोन, डिमांड जोन है 210। तो 210 के जब तक नीचे नहीं जाता तब तक कोई पोजीशन मत काटिएगा। कितनी भी गिरावट है उसके बीच में आप वो कर लीजिएगा, एब्जॉर्ब कर लीजिएगा। मुझे लगता है जैसे ही ये 240 के ऊपर 2-4 दिन सस्टेन कर जाए, ये आपको ₹300 की तरफ दौड़ता भागता दिखाई देगा। जी। चलिए, इस बीच करीब 950 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिर्फ यूट्यूब लाइव पर, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये आंकड़ा 1000, 1100, 1200 के पार जाएगा। जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस लिंक को लगाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए लिंक को, और अपने जो ऑफिस के कलीग्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुंच जो है वो हो सके। कम से कम आज की इस रिकवरी में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग संख्या बल के साथ अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम लोग का भी उत्साहवर्धन उससे होता है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर किस विषय को लेकर के आया है। और इस बीच सर कोचिन शिपयार्ड पे प्रश्न आया है रंजीत पांडे जी का। पांडे जी का कहना ये है, गुड आफ्टरनून, कह रहे हैं सर आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन कोचिन शिपयार्ड। आई हैव परचेज ऑन ₹2400 और आई कैन होल्ड इट फॉर 6 मंथ, प्लीज शेयर योर सजेशन। 6 महीने तक का नज़रिया है कोचिन शिपयार्ड के ऊपर सर, 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, और डिफेंस में आज अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। और अभी फिलहाल कोचिन पे बात कर लेते हैं और उसके बाद से कोशिश ये करेंगे कि बाकी डिफेंस के शेयरों को भी कवर करें, ताकि हमारा ये डिफेंस पैक भी कंप्लीट हो जाए। 1520 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है सर, और ये 2400 पे इन्होंने ले रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है। आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए मझगांव डॉक का अच्छा रिजल्ट आया है कल और मुझे लगता है वो स्टॉक सस्टेन कर रहा है। कोचिंग का रिजल्ट है 14 तारीख को, 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे वाले दिन। तो देखिए 1640 का भाव लिख लीजिए। 1640 के ऊपर 2-3 दिन सस्टेन कर जाए तो आप मानिएगा कि जो बेरिशनेस है वो सरेंडर हो गई। स्टॉक भागेगा 1990-2100 की तरफ। तो उस स्थिति में देखिए आप थोड़ा सा एवरेज आउट हो जाएगा। तो 1640 के ऊपर 2-3 दिन सस्टेन है तो थोड़ा एवरेज कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी 2400 की खरीद है, अगर आप 1640 पे एवरेज थोड़ा सा कर सकते हैं और 2100 तक का भी पुल बैक आएगा तो आप इन द मनी आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। एक बेस बहुत अच्छा स्टॉक का बना हुआ है, करीब 1360, 1355, 1360। जब तक उस जोन को ना तोड़े बिल्कुल बेचिएगा नहीं, आप बने रहिएगा। जी सर, आपने जिक्र अभी किया मझगांव का, तो मैं चाहूँगा कि डिफेंस के थोड़ा सा हम अपने 2-3 शेयरों पे बात कर लें। एक तो मझगांव पे, क्योंकि काफ़ी सवाल हमारे पास आए हुए हैं मझगांव को लेकर के, और अभी जो है ये शेयर भी 4263 के आसपास चल रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है एचएल को लेकर के, जो कि 2.5% अभी ऊपर है और आज शानदार मूव दिखाता हुआ 4369 4370 का लेवल देखने को मिल रहा है। 4392 का आज जिसने हाई लगाया है। और तीसरा है बीडीएल। तो ये 3 शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। शुरुआत पहले करना चाहेंगे मझगांव की, जिससे आपने आगाज़ किया था। ठीक है, देखिए बढ़िया रिजल्ट है मझगांव का। एक गिरावट के बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, मतलब कि ऊपर का अपट्रेंड इंटैक्ट, अब दोबारा ऊपर चलना शुरू करेगा। एक बेस बढ़िया बन गया है स्टॉक का, करीब 3800 रुपए के आसपास। तो जब तक वो भाव ना जाए, 3800 रुपया 4200 का भाव है, बिल्कुल बेचिएगा नहीं, बने रहिएगा। मुझे लगता है एक पुल बैक आपको पहला मिलेगा 4500, इसके बाद दूसरा आपको पुल बैक मिलेगा लगभग 4800 रुपए के आसपास तक। 4800 रुपए के ऊपर निकल जाए, सस्टेन कर जाए, तब आप मानिएगा नया ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। 6400 रुपए तक स्टॉक भागता हुआ आपको दिखाई देगा। वो समय भी आएगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। नाउ कमिंग बैक टू योर एचएल। जी जी, तो देखिएगा एचएल को भी आप देखिएगा तो बहुत अच्छा बेस एचएल के अंदर 4000 रुपए के आसपास बना हुआ है। मुझे याद पड़ता है पहले भी मैंने ये जिक्र किया आपको कि ये बहुत अच्छा बेस है, 4000 इसको तोड़ेगा नहीं। तो वो जोन बना हुआ है। 4500 के पास इसका एक बड़ा सप्लाई जोन है। तो 4000 की जब तक नीचे ना जाए, सप्लाई जोन डिमांड जोन के नीचे जाए, बेचेगा नहीं। 4500 रुपए को सस्टेन कर जाए तो आप बिल्कुल चाहे तो एवरेज कर लीजिएगा। आपको 5500 रुपए का टारगेट मिलेगा, 20% का अपसाइड का। तो बिल्कुल एचएल को आप बिल्कुल होल्ड कीजिए।
बीडीएल का जहां तक सवाल है, देखिए भारत डायनेमिक्स को देखिएगा, आप देखिए तो बेस बहुत अच्छा, 1,000 रुपए के आसपास एक बहुत अच्छा बेस इसके अंदर बनता हुआ दिखाई दे। जब तक वो जोन ना तोड़े बिल्कुल बेचिएगा नहीं, इसको बनाए रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अभी ब्रेकआउट पेंडिंग है। ये ब्रेकआउट कब आएगा? ये आएगा जब स्टॉक करीब 1150 के ऊपर निकल जाएगा। 1086 का भाव है, 1150 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन करे, तब ये आपको 1350 तक का पहला टारगेट देगा। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बीटीएल वीक है रिलेटिवली, अगर सबको मैं मिला दूं तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि अगर 1150 के ऊपर निकलेगा तो 1350 तक आपको पुल बैक जरूर मिलेगा। 1350 तक के ऊपर सस्टेन करेगा तब फ्रेश हाई बनेगा, ऑल टाइम हाई। अदरवाइज 1350 के बाद सवाल जरूर विपुल जी को जरूर फोन घुमाइएगा। बिल्कुल सर। और इस बीच 24,466, 24,467 ये इंट्राडे हाई लगा है और 24,448 का लेवल देखने को मिल रहा है। 235 अंक ऊपर इस समय निफ्टी। और इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कुछ एक बयान उनकी तरफ से जारी किए हैं और उन्होंने अमेरिका को क्योंकि कई सारे लोगों को जो है वो धन्यवाद दिया है। एलन मस्क की उन्होंने तारीफ़ की है कि उन्होंने कहा मस्क जो है काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनका बड़ा सहयोग मिला है, उनकी वजह से जो है लोगों तक पहुंचने में उनको मदद मिली है। इसके अलावा उन्होंने जॉर्जिया समेत तमाम लोगों के राज्यों की जो है उसकी जो है तारीफ़ की है, वहाँ के लोगों की। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि अब अमेरिका में स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। तो ये कुछ एक बयान आ रहे हैं और जो जीत उनको मिल रही है उसके लिए तमाम समर्थकों को उन्होंने धन्यवाद दिया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम अपडेट आपको यूएस इलेक्शन से जुड़ी हुई आपको जो हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सब ने एक शानदार जीत दर्ज की है। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी जीत का ऐलान करने की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं इससे पहले हमने ऐसी शानदार जीत पहले कभी नहीं देखी है। तो ये टिप्पणियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फ़िलहाल के लिए आती हुई और इससे उनका कहना ये है कि हमारी पार्टी और हमारा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी कमेंट उनके आएंगे, हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं यूएस इलेक्शन से जुड़ी तमाम अपडेट्स। इस समय 266 सीटों पर जो है वो आगे चल रहे हैं, 266 पे, तो यानी कि 270 का नंबर ऑलमोस्ट डन है। तो एक तरीके से सर अब क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी बार ट्रंप सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, सबके बाद ट्रम्प सरकार। देखिए जो है, पहले तो बाइडेन साहब आ गए, बाइडेन साहब को आने नहीं चाहिए था, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि थोड़ा सा एक नेगेटिव कैंपेन हो गया। दूसरा, इन्फ्लेशन हिस्टोरिकली देखिए 1937 से आप देखिए यूएस के अंदर जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, 32 35 37, जब इन्फ्लेशन हमेशा प्रेसिडेंट का दुश्मन रहा है वहां पर। जब कभी इन्फ्लेशन प्रेशर हुआ है तो प्रेसिडेंट जीत कर वापस नहीं आया। तो देखिए ये हिस्टोरिकल है वहां पर यूएस, और अक्रॉस ग्लोब यही है। तो देखिए इस वजह से केवल जो है मोदी साहब हैं जो सरवाइव कर गए हैं हमारे तो इन्फ्लेशन को, तो उनकी तो पॉपुलैरिटी अलग ही जोन में है। जी तो देखिए ये बिल्कुल इन्फ्लेशनरी प्रेशर का सबसे ज्यादा असर पड़ा, बाकी सब आप छोड़ दीजिए। मुझे लगता है महंगाई जो है वो किसी को भी पसंद नहीं आती है, और यूएस में भी काफी महंगाई रही है। काफी जो मेरे जानकार लोग हैं, काफी उन्होंने कभी 8.5% का होम लोन नहीं देखा है। तो वहां पर क्या है, कंजम्पशन के लिए भी लोन चलता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह का इंटरेस्ट रेट कभी उन्होंने देखा नहीं है, अपने जीवन में तो नहीं देखा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, जो 80 के बाद बॉर्न हुए उन्होंने तो नहीं देखा। तो उस स्थिति में क्या है कि जब वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आया तो इसके बिल्कुल नेगेटिव वोट पड़ा है जो है जो बाइडेन साहब को और कमला हैरिस जी को। ठीक सर। और इस बीच जो है बाजार लगातार 950 अंकों से ज़्यादा की मजबूती इस समय डाउ फ्यूचर के अंदर देखने को मिल रही है। तो ज़बरदस्त तेज़ी जो है इस समय चौतरफा जो है भारतीय बाजार से लेकर अमेरिकी बाज़ारों तक देखने को मिल रही है। और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास और प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, राजेश मंडल जी। राजेश जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते राजेश जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या प्रश्न है सर? सर मैं बीरभूम से बोल रहा हूँ। आज दूसरी बार मेरा कॉल लगा है मनी 9 पे। अच्छा, मैं रेगुलर देखता हूँ सर आप लोगों का शो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप नियमित रूप से कार्यक्रम को देखते हैं और हम लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? सर मैंने 2 हफ्ते पहले डायनामिक केबल का शेयर लिया था जी। तो 638 के भाव पे लिया था, 35 का शेयर, और एवरेज करके 638 आया है। 638 2 हफ्ते पहले लिया था। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो सर, काफ़ी शानदार मुनाफे में आपको 2 हफ्ते में मिल रहा है। और बहुत कम लोग हैं इस समय जो हमको फ़ोन कर रहे हैं और वो प्रॉफिट में हैं, उनमें से आप एक हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे?
सर मैं वही पूछने के लिए बोल रहा था कि इसको आगे तक रखे क्या, या पे बेच के निकल जाए, क्योंकि बहुत आगे निकल गया है शेयर। जी मेरा पोर्टफोलियो में तो 38% का गेन दिखा रहा है, और नीचे आ गया तो पूरा गेन खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने फोन किया। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अवश्य लगा लीजिए अगर आपको इतना डर लग रहा है। नतीजे कंपनी के आपको बता दें काफ़ी अच्छे रहे थे, जो है उसकी वजह से ही कंपनी के शेयर में जो है वो काफ़ी शानदार रनअप जो है वो देखने को मिल रहा है डायनेमिक्स केबल के अंदर। आज भी 7.25% के आसपास की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन में 11% और एक महीने में 72% की। इसके अगर डेली चार्ट अगर दिखा सकते हैं तो एक बार दिखाइए, क्या शानदार मूव जो है पिछले एक महीने के अंदर शेयर के अंदर ने दिखाया है। और इनका डरना लाजमी है कि जब इतनी अच्छी रैली आ जाए तो एक बार के लिए प्रॉफिट को थोड़ा बहुत तो बांध ही लेना चाहिए। सर आपकी सलाह क्या रहेगी इस समय जो है डायनेमिक केबल को लेकर के? काफ़ी अच्छे मुनाफे में हैं, इनको क्या मुनाफा बुक करें या फिर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे आप? जी, तो देखिए रिजल्ट आज जैसा आपने बोला बहुत अच्छे रिजल्ट थे, तो यहाँ पर देखिए केबल इंडस्ट्री को बिल्कुल फायदा होता हुआ दिखाई देगा। ट्रम्प साहब के आने से भी केमिकल्स और केबल्स ये दो सेगमेंट है जहां पर अच्छा ट्रैक्शन आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए 10 से 10.5% का मार्जिन कंपनी का है स्टेबल पिछले 5-6 साल से, लेकिन ये मार्जिन अब यहाँ बढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी कंपनी को। तो मुझे लगता है कि स्टॉक काफी चल गया है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, हाईएस्ट एवर हाफ ईयरली रिवेन्यू रिकॉर्ड हुआ है कंपनी का। मुझे लगता है थोड़ा फायदा, और चार्ट्स पर भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा महंगा हो गया है। वीकली चार्ट्स पर भी आप ओवर बॉट जोन में एंटर हो गया है, तो थोड़ा भी बाजार में कंसोलिडेशन होता है तो एक बार गिरावट हो सकता है आपको देखने को मिले, तो थोड़ा पैसा बांध लीजिए। मैं आपको एक लेवल देता हूं, उसके ऊपर अगर 900 रुपए का लेवल लिख लीजिए, अभी 880 का भाव है, अगर 9 अभी बुक कर लीजिए, डर जाइए, आज अभी टाइम है, और प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा पार्टी वार्टी कीजिए, विपुल जी को कुछ मिठाई विठाई भेजिए। और सेकंड जो है, इसके बाद जब 900 रुपए के ऊपर सस्टेन हो जाए 2-4 दिन, तब आप उसी का स्टॉप लॉस लगा के 2-4 दिन का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फिर आप दोबारा एंट्री कर दीजिएगा, तो वो एक बेटर कॉल रहेगा आपके लिए। पहले 900 के ऊपर सस्टेन हो, क्योंकि वही सबसे बड़ा सप्लाई जोन इसके अंदर बनता दिखाई देता है। ठीक है, तो जो रणनीति आपको बताई गई है उसका ध्यान से पालन कीजिए सर, और जो पैसे आ रहे हैं पहले लक्ष्मी माता को प्रणाम कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और अब जो है 250 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी जो है इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है, और इस बीच 1200 से ज़्यादा 1100 1150 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जैसे जैसे बाज़ार में तेज़ी बढ़ रही है, दर्शकों की संख्या में भी लगातार हम देख रहे हैं कि इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है आरवीएनएल को लेकर के। नीलेश श्रीवास्तव जी हैं, 103 शेयर इनके पास हैं आरवीएनएल पे, और 447 रुपये की इनकी खरीद का भाव है। अभी अगर हम देखें तो 447 पे लिया हुआ है, 468 का भाव है। आज ये भी शेयर जो है 4.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी तेज़ी है सर, और अच्छी बात यह है ये भी मुनाफे में है। तो आज 2-3 दर्शक हो गए हमारे साथ जो कि इस समय प्रॉफिट में है, 20-21 रुपये इनको बन रहे हैं यहाँ पर। क्या सलाह रहेगी? रेलवे में भी जान आएगी सर, रफ्तार पकड़ेगा रेलवे शेयर, या अभी आपको लगता है थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? पहले आरवीएनएल से शुरुआत करते हैं, फिर 1-2 शेयर पे और बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल आरवीएनएल को देखिए एक ऑर्डर मिला है बीएसएनएल से, वो एचएफसीएल और डिफरेंट कंपनीज को मिला करके, अब क्या उसकी डिटेल्स है, किसको कितना फायदा होगा देखने वाली बात है। लेकिन अगर आप प्राइस पैटर्न को देखेंगे तो मुझे लगता है आरवीएनएल का एक ब्रेकआउट पेंडिंग है अभी, करीब 510 रुपए के ऊपर अभी भाव है 468। तो वो 500 रुपए 510 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है उसके लिए थोड़ा इंतजार करिए। एक बेस बन गया 400 रुपए के, 408 रुपए के आसपास। जब तक 408 के नीचे ना जाए तब तक मत बेचिएगा, लेकिन 510 के ऊपर आएगा तो आप और ऐड कर सकते हैं। इन दैट केस आपको एक करीब करीब 640 रुपए तक आपको स्टॉक के जाता दिखाई दे सकता है, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ एक बार दोबारा दौड़ेगा। तो 510 के ऊपर जाए तो एक बार थोड़ा बुलिश होइएगा, और ऐड करना चाहे तो ऐड कर लीजिएगा। जी ठीक है, तो ये बात आरवीएनएल पे हो गई सर। सर अगर इस समय रेलवे में अगर आपको कोई शेयर ऐसा है जो आपको अच्छा लग रहा हो फ्रेश एंट्री के लिए, अगर बात करें जरा हम यहाँ पर आईआरएफसी की, तो कल आज 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर है। इरकॉन में हम देख रहे हैं 2.5% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है, अब 217 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर यहाँ पे? क्या जिनके पास है उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? और एक और शेयर उसमें टीटागढ़ भी ऐड कर लीजिएगा, और इस पर आपसे पहले भी बात हुई है। तो 2.25% के आसपास की तेज़ी है,
यहाँ पर कोई संकेत सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं क्या? जी जी, तो देखिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए आरएफसी में बिल्कुल रिजल्ट अच्छे थे आरएफसी के। जी तो यहाँ पर आप देखिए ब्रेकआउट आता हुआ स्टॉक में दिखाई दिया। तो स्टॉक जो है 150 रुपए के जोन को सस्टेन कर रहा है आज। तो 163 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन कर ले, बिल्कुल आप इसमें बुलिश हो जाइएगा। वैसे भी बुलिश रहिए। अब तो एक जोन बन गया है बुलिश 140 का, तो उसके नीचे जब तक ना जाए तब तक, एक माफ कीजिए 130 का, जब तक उसके नीचे ना जाए तब तक वैसे पोजीशन मत काटिएगा। 160 के ऊपर 165 के ऊपर निकल जाए, माफ कीजिएगा, तो आप एकदम ऐड भी करिएगा। आपको ये बहुत आराम से आपको 188 और 200 रुपए के भाव देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, मुझे लगता है कंटेनर कॉर्पोरेशन के रिजल्ट भी अच्छे आए थे। जी तो यहाँ पर भी आप एक बार, काफी गिर गया है शेयर। तो यहाँ पर भी देखिए 780 के आसपास का एक अच्छा बेस बना हुआ है। अभी ब्रेकआउट नहीं आया है, अभी फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट नहीं बना है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। डिफ बाय करने का मौका है। 780 का बेस है, कोई भी गिरावट मिले तो आप खरीदारी कीजिए। मुझे लगता है धीरे धीरे कहीं 950 1000 रुपए की तरफ आपको एक क्वार्टर में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आईआरसीटीसी का रिजल्ट बहुत मजा नहीं आया, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं था आईआरसीटीसी का। जी इवन देन देखिए, इसलिए मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जब तक ये कहीं 900 रुपए के ऊपर सस्टेन ना करे। 895 टू बी प्रिसाइज, जो पिछले 5 सप्ताह का एक सप्लाई जोन है, जब तक 895 को सस्टेन ना करे इसमें एंट्री मत कीजिएगा, ट्रैप हो सकते हैं आप। और आरवीएनएल देखिए, मैंने आपसे कुछ दिन पहले शेयर किया था मेरे ख्याल बिल्कुल से। और और अगर आप तीतागढ़ को देखेंगे तो देखिए तीतागढ़ में आप देखिए तो पिछले 5 सप्ताह के अंदर एक अच्छा बुलिश बेस बना है। ये बेस है 1000 रुपए के पास, तो 1000 रुपए का बहुत अच्छा बेस है। जब तक वो ना टूटे बिल्कुल पोजीशन मत काटिएगा। एक टेक्निकल पुल बैक बिल्कुल पॉसिबल है 1350 1400 रुपए तक। तो लेकिन वो जो जोन है 1400 रुपया, पहले उसको बड़ा लंबा पोजीशन कैरी करना चाहता है, फिर उसको कट जाने दीजिए। 1400 के ऊपर निकलेगा तो आपको 1700 रुपए के भाव और ऊपर तरफ दिखाई देंगे। और बीएल को आप जैसे भी देखिए, मुझे जी लगता है ये सबसे बुलिश है। मैंने पहले भी आपसे इसका जिक्र किया है, शायद पहले भी कर चुका हूँ कि बिल्कुल 265 पे बेस है। ये बहुत आराम से आपको ऑल टाइम हाई बनाने की दिशा में जा रहा है। बहुत बढ़िया रिजल्ट है कंपनी के। 360 रुपए के टारगेट के लिए बीएल को बिल्कुल होल्ड कीजिए। बिल्कुल। तो ये राय आप सभी के लिए। रेलवे शेयरों पर एक साथ बैक टू बैक जो है तमाम शेयरों को हमने कवर करने की कोशिश की, ताकि आपके मन में जो है कोई शिकायत ना रहे कि मेरे शेयर पे चर्चा नहीं हुई। आकाश जी से बातचीत कर लेते हैं। आकाश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आकाश जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी यूपी से बोल रहा हूँ सर। यूपी से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर भेल के शेयर लिए हुए हैं 220 के भाव पे। जी, और कितने समय होल्ड कर सकते हैं? होल्ड कर सकता हूँ कब 1 तक? साल के लिए। 1 साल के लिए? 1 साल जी। 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, चलिए अच्छी बात है। और अभी 220 पे आपने लिए हुए हैं, 27 रुपये पर शेयर का आपको हो रहा है इस समय पर शेयर मुनाफा। और जो है इस शेयर में भी पिटाई हुई है जब बाजार जब पीएसयू शेयर जो है वो नीचे जा रहे थे। अगर हम इस शेयर की बात करें, पिछले 1 महीने में करीब 3-3.5% का नेगेटिव रिटर्न, पिछले 6 महीने में भी इसने 14% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन आज अच्छी रिकवरी है सर, और इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है 5.25% ऊपर, और इनको करीब 27 रुपये बन रहे हैं, जिसमें कि 12 रुपये तो आज ही ऐड हुए हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी बीएचईएल को लेकर के? 1 साल का नज़रिया है तो क्या होल्ड करना चाहिए अभी? जी, तो देखिए फॉलोइंग चैनल का ब्रेकडाउन आ गया था स्टॉक के अंदर, लेकिन इसके बाद स्टॉक सस्टेन कर गया रिजल्ट के बाद, बढ़िया रिजल्ट। तो देखिए 210 रुपए के आसपास अच्छा बेस है। ये जो रैली अभी इसके अंदर आई है पिछले 2 सप्ताह में, ये इसको 286 रुपए तक लेके जाएगी। तो अब आप देखिएगा 286 के ऊपर जाए, 286 पे तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। काफी नीचे खरीदा है आपने, तो देखिए वहां देखिएगा, वहां तो पहले तो प्रॉफिट बांधिएगा, विपिन जो मिठाई का डब्बा जरूर भेजिएगा। और सेकंड जो है, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, 286 पर सस्टेन करे सर, तब आप इसको होल्ड कीजिएगा। फिर ये अपना नया ऑल टाइम हाई आपको दिखाएगा। इन दैट केस कम से कम आप मान लीजिए कि आपको 350-360 के टारगेट यहाँ देखनी पड़ेगी। ठीक है सर। और सारी मिठाई का डिब्बा इधर मत भिजवाइए सर, कुछ एक डिब्बे अपने पास भी रखिए आप, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि आपकी जो टीम है वो नाराज हो जाए कि सारी मिठाइयाँ जो है वो सीधे मनी 9 पे आ रही हैं। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये टिमिर बरन मोइत्रा साहब हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कि एसजेवीएन के शेयर ले रखे हैं 132 रुपये पे। कह रहे हैं कि बताइए अभी क्या करना चाहिए एसजेवीएन को लेकर के। ये 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, और जानना चाह रहे हैं क्या इन लेवल्स पे मुझे कुछ और
ऐड भी करना चाहिए क्या? 115 के बढ़िया आसपास। रिजल्ट आया साहब। जी जी बढ़िया बिल्कुल। बढ़िया रिजल्ट है विपुल जी। जेविन का रिजल्ट आया कल, जी। अच्छा रिजल्ट लगा मुझे। तो देखिए 107 रुपए के बाद बहुत बढ़िया बेस बनता हुआ स्टॉक का दिखाई दिया है। तो ये जो टेक्निकल पुल बैक है, ये 107, तो अब आप इसको मान लीजिए कि भाई इसके नीचे जाए तभी आप पोजीशन काटिएगा। भाव भगवान है, रिजल्ट तो बाद में आया है, लेकिन रिजल्ट काफी अच्छा है, मुझे पसंद आया। जी। मुझे लगता है कि साहब जो ये पुल बैक आएगा ये करीब 124 आज क्या है, आज एकदम वहां रिकवरी दिख रही है आपको जो एकदम हॉट फेवरेट थे। कल देखिए नैस्डैक में था, तो आज जो आईटी अब जबरदस्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिन बिल्कुल। कंपनी में रिजल्ट अच्छे आए वो सब आपको देखिए, बैंक निफ्टी मैंने आपको बोला था, तो सब बैंक निफ्टी का इंस्ट्रूमेंट भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। आज जो नहीं चल रहा है, वैसे अभी तो शो कहना चाहता हूँ जो भी हमारे साथ 11-1200 है, जो आज नहीं चला वो कभी नहीं चलेगा। तो सर जी अगर आज कोई शेयर नहीं चल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वो कुछ गड़बड़ है उसके साथ। तो यहाँ क्या है देखिएगा, 107 रुपए के बाद बहुत बढ़िया बेस है। जो टेक्निकल पुल बैक आएगा ये 125 130 तक इसको खींच के लेके जाएगा। 130 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तब आप इसके अंदर बड़ी बुलिशनेस मानिएगा, थोड़ा लंबा पोजिशनल व्यू रखिएगा। उस केस में आपको ऑल टाइम हाई 170 175 के आसपास देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि जब आज ये रैली खत्म हो जाएगी, थोड़ा बाजार सस्टेन कर जाए, तब आपको एसजेवीएन वगैरह में आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। एसजेवीएन, टाटा पावर, ये जिनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, पीएसयूज में टाटा पावर को हटा दीजिए, जो पीएसयूज के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वहां पर क्या है कि आपको बड़ी रैली तभी मिलेगी जब ये सब 24-600 निकल जाए और इसके बाद एक ब्रॉड बेस्ड रैली आपको देखने को मिले बाजार में। जी। चले इस बीच सर एक आदर्श पांडे जी हैं, उन्होंने हमें 100 रुपये भेजे हैं मनी 9 को और कह रहे हैं मैक्स हेल्थ के बारे में जानना चाह रहे हैं। 200 शेयर इनके पास हैं और 959 की खरीद इन्होंने की हुई है मैक्स को लेकर के। फार्मा पे क्या व्यू है सर आपका? और मैक्स हेल्थ केयर में आज 1.25% के आसपास की तेजी है, 1056। रिजल्ट अच्छा आया बिल्कुल जी। जी। रिजल्ट बहुत अच्छा है, कल रिजल्ट आया, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, मुझे पसंद आया मैक्स हेल्थकेयर का रिजल्ट। मुझे लगता है बिल्कुल ये रैली बिल्कुल चलने वाली है। तो आपको क्या करना है, एक बेस बहुत बढ़िया स्टॉक का बना हुआ है कहीं 940 के आसपास, अभी 1056 का भाव है, तो बिल्कुल बेचिएगा नहीं। गिरावट हो तो भी मत बेचिएगा, जब तक 940 को कन्विंसिंगली तोड़ ना दे बिल्कुल मत छोड़िएगा। मुझे लगता है बिल्कुल ये 1200 रुपए का टारगेट बिल्कुल साफ दिख रहा है मुझे इसके अंदर आता हुआ। पोजिशनली एक क्वार्टर का समय दीजिएगा, मतलब जनवरी तक का भी समय आप देंगे तो 1200 रुपए आपको मैक्स हेल्थकेयर में देखने को मिलेगा।